Hey guys, welcome back to my channel. I know it's a very long time because I have put a pause on my studies. Actually, my health was not good, so I'm resuming my studies. And let us start with history chapter 1 and 2, the easiest one. So we will practice through writings. कॉज मेमोरी तो हमारी उतनी अच्छी है नहीं, स्टिल हम लिख लिख के याद करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे एंड फॉर जहाँ पे हम लोग अटकेंगे वहाँ हम लोग लेक्चर्स देख लेंगे. लेट अस स्टार्ट. अब से मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ करना है, मैप्स है एंड अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. लेट्स सी आगे आगे जैसे करते जाती हूँ मैं आपको इन्फॉर्म करते जाती हूँ, उससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. सो लेट्स स्टार्ट. हमने एक बार ये 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, अब हम उसको रिवाइज करेंगे. यहाँ पे ये ब्रिक ब्रीड्स एंड बोन्स है, ये इसकी थ्योरी है जो कि शॉर्ट नोट फॉर्म्स में है, बहुत ही ज़्यादा बेटर वे में लिखी हुई है. और यहाँ से टाइमलाइन है, इसको भी हम लोग देखेंगे और हम लोग इस तरीके से स्टडी करेंगे कि सपोज़ ये वाला टॉपिक हमने स्टडी किया तो इसको फिर एक बार स्टडी करने के बाद हम लोग इसको राइट डाउन करके प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत बार याद ही नहीं होता है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आजकल कुछ भी नहीं आता था. ये एनसीईआरटी फोल्डर्स है, इसके जो टिक मार्क्स क्वेश्चन है ये सब देखेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड हियर आर दी 3 मार्कर्स. हम 3 मार्कर्स के हर क्वेश्चन देखेंगे एंड हियर व्हाट 8 नंबर्स क्वेश्चंस है, 8 नंबर क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे. सोर्स बेस की प्रैक्टिस करेंगे, कॉज इम्पॉर्टेंट है और ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है. फिर इसी तरीके से हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, चैप्टर 2 के मैप्स देखेंगे, टॉपिक्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे और यहीं पे जो भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी फोल्डर्स के क्वेश्चंस, 3 मार्कर्स, मैप्स, ये सारे करने हैं. एमसीक्यूज़ ये सब कुछ करना है कि यहाँ पे क्या क्वेश्चंस है, प्रीवाईक्यूज़ ये सारे कुछ करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट. अभी हम लोग सबसे पहले चैप्टर का एक वन शॉट देखेंगे. समीर सर ने जो पढ़ाया है पीडब्ल्यू से, तो हम उनका एक लेक्चर देखेंगे वन शॉट वाला. उसको देखने के बाद हम लोग यहाँ से रीड करके उसको रिटन में प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमें कितना आता है. हम एक एक चैप्टर को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लाइक दिस मैंने अभी ये पूरा टॉपिक पढ़ा, ये पूरा पेज पढ़ा और इस पेजेस में से मेरे 2 क्वेश्चंस बन रहे थे कि सबसिस्टेंट प्रैक्टिसेस क्या होता है, वो दूसरा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या होता है. इस पूरे पेज से 2 क्वेश्चंस बन रहे थे. जब मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं मेरे टेस्टिंग के लिए ये बुक बंद करूँगी एंड देन इसमें आंसर खुद से लिखूँगी कि मुझे कितना प्रिपेयर है कि नहीं, क्योंकि अब यही ऑप्शन है, ऐसे कुछ याद रहता नहीं है. दिस द फर्स्ट आंसर आई हैव रिटन. ये पहले क्वेश्चन का आंसर. यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हड़प्पन पीरियड 6000 BCE से 1300 BCE तक स्टार्ट हुआ था. अर्ली फेज, मैच्योर फेज, डिक्लाइन फेज में डिवाइडेड है. प्लस ये कुछ पॉइंट्स थे, ये मैंने खुद से जोड़ा है. ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक्सपैंड किए हुए थे. सेटलमेंट्स बहुत स्मॉल थे और यहाँ पे जो है वर्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी. फिर ये मैंने बुकिश पॉइंट्स सारे ऐड कर दिए कि पीपल जो थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन, पैस्टोरलिज्म, हंटिंग, पॉटरी में इंगेज थे. एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था. हड़प्पन पीपल का वो वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स खाते थे और एनिमल्स कंज्यूम करते थे. आर्कियो बोटानिस्ट ने इन एविडेंस को चैरेट ग्रीन की मदद से खोजा है और ये यहाँ पे बोन्स ऑफ बफेलो, हॉर्स, डियर, घड़ियाल वो ये भी मिलते थे. इनसे ये मीट ऑब्टेन करते थे, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सी हंटिंग कम्युनिटी से ये बोरो करते थे या ये खुद इनको हंट करते थे. यहाँ पे है बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल भी मिला था क्योंकि इसका रिसर्च आर्कियो बोटानिस्ट ने किया था. ये लोग सीसेम, वीट, रागी, बार्ली ये सब खाते थे. मिलेट्स जो है वो गुजरात में मिलता था और राइस का फाइन जो है वो बहुत रेयर था. तो आई थिंक ये क्वेश्चन 8 नंबर में तो नहीं आ सकते, 3 नंबर के लिए है. स्टिल 3 नंबर के लिए इतने सारे पॉइंट सफिशिएंट है, तो मैंने ये पूरा एक आंसर प्रिपेयर कर लिया है, वो भी याद करके. सो लेट अस डू द सेकंड वन की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल क्या है. आई होप इसे थोड़ा ब्रेन में याद रहे, मेमोरी की एक्सरसाइज हो, क्योंकि लिटरली अब डर लग रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन से क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम डमी स्कूल्स वाले हैं, ना ही पूरे साल स्कूल गए हैं, ना ही कुछ वैसा कुछ एनवायरमेंट मिला है कि थोड़ा प्रेशर हो. पूरे साल तो पढ़ाई नहीं की, अब वही टाइम है तो खुद को थोड़ा रिवाइव बैक करने का. हियर आई हैव रिटन द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन. हियर आई हैव रिटन
Agriculture is the main occupation of the Harappan people. Terracotta sculpture of bull and representation of sea indicate that bull was known and oxen were used for agriculture. These are all the bookish points. Terracotta model of plot here I forgot, so I added my own line. Indicate that agriculture was done on a large basis. Evidence of plot field have been found at Kalibangan, Rajasthan. For adding mass, I have drawn this is Gujarat, this is Rajasthan, this is Kalibangan. I have added some crops here, Amarak, and here the field was divided by furrows intersecting at right angles, indicating that two different crops were grown at the same time. Here I have also shown it in a diagram way, two crops, different crops growing on a same field. This is also known as multiple cropping. Agriculture was done on a semi-arid land of Rajasthan. Traces of canal have been found in Chautugai of Afghanistan and not in Punjab also. This is traces canals have been found connecting Punjab to Rajasthan. This is my own point. Water reservoirs have been found at Dholavira and Lothal. Bookish point. Terracotta model of sea. This is the point which I forgot. Here it is. Terracotta model of plot indicated agriculture was done on a large basis. But now at last I remember. Here it is. Terracotta model plot have been found in Cholistan and Banavali. So I add to the last points. Water drawn from wells for irrigation. So for this question I have written 9 points here. I think this is enough. I only wanted this practice. Let us see if I could remember these. And if I could remember, then yeah, I'm getting good marks. Let us see. So here I will now doing the grade path question, the domestic architecture one, and the drainage system. Okay, I will do 3, and now I will not do art and craft production. I will only read these. I will do this question. Evidence for open contact with consistence land. I will first remember, then write down in my copy. This is important. This is actually so easy. I will not write this. This is so easy. Okay, but yes, a script I will write. And here is the weight. Actually, I don't want to write this topic. This is because extremely easy. Still, we have to write because कब क्या भूल जाए क्या पता. Still, we will write this. And social and economic burials, artifacts. Okay, actually I have written this once. I have remembered. Still, we will write it again to remember. And end of Harappan civilization. This is not important. Yes, I will read this. This is important, but this is too long. I will read it. John Marshall one. I will read it. Problem of interpretation. This is also important. I will write this. And ancient authority. I will write this. So okay, and now it's currently 5 p.m. Hope so that I could complete it by 7. Let us see. Wish me luck. लिखते लिखते कॉटन कैंडी की याद आ गई, तो पहले ये खा लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं. Here we have completed the whole chapter. यहाँ पे 2 questions, पूरा 2 क्वेश्चन बिना देखे लर्न किए मैंने लिखा. होप सो कि ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सके. यहाँ 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जो शॉर्ट टॉपिक्स है वो मैंने बुक से ही पढ़े हैं. यहाँ पे ये ग्रेड बात का, फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है. यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन ड्रेनेज को लेके, ये थोड़ा बड़ा था. फिर यहाँ पे हड़प्पन कॉन्टेक्ट से डिस्टेंट एंड, ये वाला फिर कर लिया, ये यहाँ तक आया. फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चंस, ये यहाँ तक, और ये यही ख़त्म हो जाता है यहाँ पे. तो इसके साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. जो टॉपिक्स मैंने नहीं किए उनको बस मैंने रीड्स किया, लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो मैं दिखाती हूँ. जो टॉपिक्स मैंने नहीं किया वो है ही सिटाडेल, इसको मैंने बस रीड कर लिया. लोअर टाउन, इसको मैंने बस रीड कर लिया. आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसको मैंने बस रीड कर लिया, ये मैंने देख लिया, ये मैंने रिटर्न प्रैक्टिस की. सील्स एंड सीलिंग, स्क्रिप्ट और वेट, ये इजी थे तो मैंने इसको बस रीड कर लिया, मुझे पता है कि याद रहेंगे. ब्यूरियल्स एंड आर्टिफैक्ट, ये भी इजी थे तो मैंने ये याद कर लिए. और फिर ये सारे बहुत इजीज थे तो मैंने सब याद कर लिया. ये बहुत टफ थे मेरे लिए, मेरे को रिटर्न करना बहुत मुश्किल होता था, तो मैंने इनको लिख के प्रैक्टिस कर ली. तो ये चैप्टर 1 हो गया है. एंड इसके साथ अभी मैं इसके बैक एक्सरसाइजेस थोड़ा देख लूँगी, लिख के नहीं प्रैक्टिस करूँगी. MCQs अभी मैं सारे बैठ के सारे कर लूँगी. एंड ये सारे 3 मार्कर्स और 8 मार्कर्स अभी बैठ के मैं कर लूँगी, रीड करूँगी इनको, और मैप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँगी, क्योंकि मैप प्रैक्टिस ज़रूरी है. ओके बाय. फॉर PYQs, इन पिछले 10 साल में जितने भी ब्रिक बीड्स और बोन से क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको यहाँ पे टिक मार्क कर लूँगी. यहाँ पे हुआ, या और भी जो भी पेपर्स हैं हिस्ट्री के, उनमें मैं टिक मार्क्स कर लूँगी, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ूँगी. सो आज के लिए इतना ही. अभी मैं इसको शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस पर कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैं ये करके रीड करके टिक मार्क करके
इसके बाद बुक्स के क्वेश्चन करके बंद करके फिर मैं कुछ देर का ब्रेक लूँगी। उसके बाद फिर मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगी, तो फिर मैं शूट करना स्टार्ट करूँगी। अभी के लिए बाय बाय। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।